क्या करने आए हैं? मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ। तो हम कहते थे मोदी जी आइए, दिल में बस जाइए। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम इस सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। पेपर लीक के बाद तमाम लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पता अगले साल मैं भी कर लूँ। किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहेंगे? जैसे कि हम देख सकते हैं खान सर को वो चाहिए हमें। सोनम जी एक ग्रेट एग्जाम्पल है। तो वो कुंभकर्ण जो मोदी जी सो रहे हैं, हम उन्हें जगाने आए हैं। जो 12वीं तक पूरी नहीं कर पाते हैं उन युवाओं की भी बात हमें रखनी पड़ेगी। जाग रहे मोदी जाग, तो ये छात्र जगाने आए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप धर्मेंद्र प्रधान के लिए 4 शब्द कहें तो आप क्या बोलेंगे? रिजाइन दे दो यार। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। और फिलहाल मेरी मौजूदगी है इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे की साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तमाम जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों से आज बात करेंगे कि क्या लगता है उनको, क्या उनकी इस प्रोटेस्ट से जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। आइए चलते हैं आगे कि मैं आपको। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की भूमि है। मैं वहाँ से आया हूँ। क्या करने आए हैं? मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ। अच्छा, जो कैसे मिलेगा इस्तीफा? हम कुंभकर्ण को जगाने आए हैं। जो उनके मंत्री, जो बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता तो हम अपने मंत्री को बहाल तो कर सकते हैं। तो वो कुंभकर्ण जो मोदी जी सो रहे हैं, हम उन्हें जगाने आए हैं। जाग रहे मोदी जाग, तो ये छात्र जगाने आए हैं। इस प्रोटेस्ट से लगता है ऐसा कि वहां तक बात पहुंचेगी, वो देंगे इस्तीफा? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई थी तो हम लोगों ने बजाई थी। आज मोदी जी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं तो हम लोग थाली बजाकर मोदी जी को जगाने आए हैं। अच्छा, मोदी जी पहले पसंद थे और अब? पहले तो मोदी जी इतने अच्छे लगते थे जब रोजगार की बात करते थे, जब मोदी जी शिक्षा की बात करते थे तो हम कहते थे मोदी जी आइए, दिल में बस जाइए। जो मोदी जी विपक्ष के सांसद खरीद रहे हैं तो यही छात्र इकट्ठा होकर अपनी माओ के गहने बेचकर, अपनी माओ के खेत बेचकर, उन पिताओं के घर बेचकर आज मोदी के सांसदों को खरीदने आएंगे और उसी से जब अपनी सरकार बनाकर कहेंगे जा रे मोदी जा, तूने छात्रों की जुल्म की, आज ये छात्र तुझ पे जुल्म करने आए हैं। थाली की आवाज से जागेंगे धर्मेंद्र प्रधान। जब प्रधानमंत्री जी ने थाली बजाई थी तो देश के युवाओं, देश के डॉक्टरों, कोरोना को भगाने के लिए, तो आज हम धर्मेंद्र प्रधान के लिए भगाने के लिए थाली बजाने आए हैं। ओ भाग रे मोदी जाग, जगाने तुझको आए हैं। और मोदी जी जागेंगे नहीं, कुंभकर्ण जगाने आए हैं। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। क्या करने आए हैं? अभी लीक हो गया एग्जाम, कभी कुछ हो गया, इसके रिगार्डिंग में आया हूँ। अभी हाल ही में नीट के एग्जाम, जो री एग्जाम होने वाले थे, उसमें एक स्टूडेंट का देखा गया कि अबू धाबी सेंटर दिया गया। नागपुर का स्टूडेंट था नीट का, हाल ही में। अब इसको लेके भी क्वेश्चन उठने लग गए हैं। कब तक स्टूडेंट जो लोग हैं, स्टूडेंट जो छात्र है, वो कब तक ऐसे व्यवस्था को तोड़ के रखेंगे? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या लगता है कुछ होगा प्रोटेस्ट से? कुछ नहीं। पेपर लीक के बाद तमाम लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पता अगले साल मैं भी कर लूँ, क्योंकि मैं भी नीट एस्पिरेंट ही हूँ। अगले साल मैं भी नीट दूंगा और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद के लिए हूँ, मैं किसी के लिए आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगले साल खुद अपियर करूँगा। और मैं ये बात है, और मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हैं आप यहाँ पर? और कहाँ गए हैं आप? मैं एक्चुअली मेरा क्लास चल रहा था, तो मैं अभी थोड़ा बंद चल रहा है ना, तो मैं इसलिए यहाँ दिल्ली आ गया, राजस्थान से। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से आगे कुछ हो पाएगा? मुझे तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि अभी तक भी लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। नहीं, उनको पता नहीं, वो मतलब उनसे नहीं हो पाएगा, वो पता नहीं वो कहाँ, मेरे को लग रहा है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश निगम है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आए हैं। पहले में और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? पहले से ज़्यादा संख्या, लोगों में ज़्यादा जोश है, तो और भी ज़्यादा जोश बनने वाला है। आज पहले आसपास से एनसीआर से आए थे, अब यूपी से भी आए, कोई हरियाणा से आया है, कोई राजस्थान से है, कोई झारखंड से है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अब से और से पहले से काफ़ी फ़र्क है। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं? अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो अगर संसद उनके, तो सड़क हमारी है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम इस सड़क पर लड़ने का काम करेंगे, अंतिम दम तक इस सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। ये सड़क पर लड़ने का अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। उस संविधान के तहत ही हम इसका पीसफुल प्रोटेस्ट अंतिम दम तक करते रहेंगे जब तक उनका इस्तीफा ना हो जाए। अगर प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो आप उनकी जगह पे आप किसको वो जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर जो होना चाहिए हमारा एजुकेटेड पर्सन हो। हम उम्मीद यही करेंगे जिससे को देखते हैं आप? मैं
नेताओं में तो देख ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ एक टीचर्स में कि जो भी होना चाहिए, एक एजुकेशन मिनिस्टर टीचर होना चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं खान सर को, खान सर को क्योंकि वो जो समस्या है बच्चों की वो टीचर ही एक समझ सकते। ये सरकार है साहब बीजेपी और ये मीडिया है गोदी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो खान सर को अब अफजल खान बना सके, ठीक है, जो किसी को भी हिंदू मुस्लिम में लड़वा सके, तो कुछ भी हो सकता है। खान सर को फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है, पर मैं एक मंत्री के रूप में, एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में मैं खान सर को देखना चाहूँगा, जिससे कि बच्चों की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हो सके। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद अगला आप किसको देखते हैं उनकी जगह? एजुकेशन मिनिस्टर सोनम जी जो भी अकाउंटेबिलिटी लेंगे वो चाहिए हमें। सोनम जी एक ग्रेट एग्जाम्पल है। हाँ, वो एजुकेशन के लिए काम करते हैं, कोई एक्सपीरियंस है, जो अकाउंटेबल है, जो ट्रांसपेरेंट है, वो चाहिए हमें। तो पहले उनको देने दो, अभी तो बहुत लड़ाई आगे बाकी है। मतलब अभी आपने कहा उनको देने दो, क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट का असर उन पे कितना पड़ेगा? क्योंकि लगातार अभिजीत दीपके जगह जगहों पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतने लोग आए हैं बाहर अपने जो अनहैप्पीनेस को और जो प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए, ये पहला स्टेप है। बड़ा रोड है आगे, पर मैं हैप्पी हूँ कि इतने लोग आए हैं एटलीस्ट। लेकिन बीजेपी तो अभी भी अपनी आगे की रणनीतियों में लगी हुई है, वो लगातार दूसरे सांसदों को अपने यहाँ पे बुला रही है, वो इतना ध्यान नहीं दे रही है। आखिर ऐसा क्यों? वो पहले से ऐसे ही है, उनको सिर्फ वन नेशन बनाना है और सबको अपने पार्टी में, पूरा इंडिया में उनका रूल लेके आना है। तो इसीलिए सब पार्टियों से अपने MP सबको लेके आ रहे हैं। अभी देखा था कि TMC से भी है, सबसे हो रहा है। बट आज हम ये मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, आज हम एजुकेशन के लिए आए हैं, उसमें फोकस करते हैं अभी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप धर्मेंद्र प्रधान के लिए 4 शब्द कहें तो आप क्या बोलेंगे? रिजाइन दे दो यार, बस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इन्होंने रिजाइन नहीं दिया तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा आगे? पता नहीं, अभी चलेगा कितना दिन भी, कितना बार भी कर वो बुलाएंगे, हम लोग आएंगे। आप आओगे? क्या आप जॉब करते हो? अभी क्या करते हो? हाँ, जॉब करती हूँ। तो जॉब से छुट्टी लेकर आए हो आज? नहीं, आज छुट्टी है, छुट्टी भी लेना है तो लेके आ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये प्रोटेस्ट अगर मंडे को होता तो क्या इतनी भीड़ होती? ये सब ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं रहा है। मेरा यही कहने का मतलब है, क्योंकि देखिए इस बार ही ज़्यादा भीड़ है, इस बार भी अच्छी भीड़ है, पिछली बार भी अच्छी भीड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान अभी भी इस चीज़ को लेकर, इस्तीफे को लेकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये सोचने का तो विषय बनता है। बनता है स्ट्रैटेजी थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करना है और लोगों को रोड में आना है। और हाँ, आपका भी कहना यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते ये प्रोटेस्ट ऐसे ही आगे चलता रहेगा और आप भी आते रहेंगे। KYS क्रांतिकारी युवा संगठन, पेपर लीक कब बंद होगा? मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ से क्या मतलब? देखिए, सरकार तो यही, हम तो पूछ ही रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि खुद जान जाओ। हम तो सब जानते ही हैं, सरकार के मुंह से जानना चाहते हैं कि क्या है। तो सरकार इस तरीके के भटकाव और चीज़ों पे दिखाना ज़्यादा विश्वास कर रही है, लेकिन हमारे युवाओं की जो बात है वो हम यहाँ पे रखने आए हैं। मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ। अभी PM साहब ने भी मेलेडी को लेकर दिखाया था, तो उसी को लेकर आपने दिमाग में आया ये? जी जी, जिस तरीके से वो देश से विदेश में जाके बातें रखते हैं, बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के यूथ ऐसे ही नहीं यहाँ पे इकट्ठा हुए। जंतर मंतर पे इतनी गर्मी में पूरे दिन सुबह से धूप में खड़े हुए हैं, उनकी भी बातें सुननी पड़ेगी, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि पेपर लीक की केवल घटना नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक तो उनका होता है जो पेपर में जाकर के पेपर लिख पाते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों अरबों छात्र जो हैं, युवा जो हैं, जो पेपर तक पहुँच नहीं पाते हैं, जो 12वीं तक पूरी नहीं कर पाते हैं, उन युवाओं की भी बात हमें रखनी पड़ेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में हमने तमाम लोगों से बात करी और सभी लोगों का यही कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब देखना ये बाकी है कि इस प्रोटेस्ट का धर्मेंद्र प्रधान पर कितना असर पड़ता है और वो कितनी जल्दी वो अपना इस्तीफा देते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन आमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोट मीडिया, जंतर मंतर, दिल्ली।